संभव हो जैसा भी, और दोनों लोग अपनी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बना लें और आज की चर्चा को आरंभ करें। जहां से जो भी प्रश्न हो किसी का तो प्रस्तुत कर सकते हैं, बताएं। ओम। गुरुदेव प्रणाम। सभी लोगों को नमस्ते। ये नमस्ते, बताइए, प्रारंभ करें। गुरुदेव, मेरा एक अनुरोध ये था कि जैसे कल जो भी कक्षा लेनी हो, जहां से भी मंत्र लेना हो, उसका थोड़ा एक दिन पहले बता दिया जाए तो थोड़ा सा कुछ हम लोग पहले से तैयारी कर लें। बस एक अनुरोध यही है। जी, ये बिल्कुल ठीक है। और वास्तव में अभी तक चूंकि वेदायन क्रम से चल रहा था, तो वो तो क्रम स्पष्ट था कि आज के बाद अगला मंत्र होना है वेदायन से। सबके पास वेदायन है सामान्यता, तो वो हो जाता था। अब एक व्यवस्था ये बनी कि वेदायन के जो छूटे हुए मंत्र हैं वो पहले पूरे कर लिए जाएं, तो वो क्रम थोड़ा सा हुआ है। तो वो भी सीताराम जी ने बताया कि जो मंत्र छूटे थे वो हो गए कल तक। तो आज अभी हमने आपको बताया, एक प्रकार से पूर्व सूचना मान सकते हैं कि ये गृहस्थ सूक्त कल से हम लोग आरंभ करेंगे। ये ऋग्वेद का सूक्त है, ये हरीश जी बता देंगे, उन्हें है ध्यान में। वही मंत्र आप जो पढ़ते हैं, वृद्धावस्था तक पुत्रों पौत्रों के साथ अपने घर में आनंद से रहें, ये उसी सूक्त में मंत्र है। तो उसके इसी मंत्र से ये बात आरंभ हुई थी, तो 10 मंत्र हमने ले लिए हैं। तो सूक्त संख्या की बात है, हरीश जी को संभवतः स्मरण है, बता देंगे। तो कल से हम लोग ये गृहस्थ सूक्त पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद गुरुदेव। आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या वहां से कोई दिक्कत है या मेरे साइड में गड़बड़ है? आपकी आवाज तो ठीक आई, क्या मेरी आवाज में कोई समस्या है? वैसे तो प्रतिदिन ठीक ही चलता है, आज ही ऐसी बात आई है। सब लोग बताएं, हमारी बात आपको ठीक से सुनाई पड़ रही है, समझ पा रहे हैं? सोहन जी सही सही सुन रहा है, बहुत अच्छी तरह। जी, तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो आप लोग कहीं से भी कोई प्रश्न आदि रख सकते हैं। ये गृहस्थ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 है, ठीक है ना? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 गृहस्थ सूक्त, ये कल से हम लोग आरंभ करेंगे। तो इसमें 10 मंत्र होंगे, 10 दिनों तक इसकी चर्चा ईश्वर की इच्छा रही जैसे भी हम लोग करेंगे। तो आज का जो भी प्रश्न आदि हो तो आप लोग प्रस्तुत करें, आज की चर्चा आरंभ करें। ये देवता मृत्यु है, तो उस पर थोड़ा अपन विचार करें कि इसमें कहीं पुनर्जन्म की बात होती है क्या? इसके 4 मंत्र तो मृत्यु देवता के हैं, 5वां धाता है, 6वां त्वष्टा है, 7 से 13 प्रत्यमेधा है, 14 वाला प्रत्यमेधा प्रजापतिवाम के लिए है। इसमें छंद निश्चित त्रिष्टुप है। तो पहला इस तरह से इसका ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 18। ओम परम मृत्यो अनु परे हि पंथाम यस्ते त्व इतरो देवयानात् चक्षुमत्ते वीरान
इसमें तो कोई शब्द हमारे सुनने में तो नहीं आया जिसका अर्थ पुनर्जन्म किया जा सके। यदि किसी ने ऐसा कोई अर्थ किया है तो उसमें देखिए किस शब्द का अर्थ पुनर्जन्म किया है, तो उस पर विचार किया जाए। देवता मृत्यु है, इसका अर्थ ये हुआ इस मंत्र में मृत्यु के विषय में अवश्य कुछ बताया गया होगा। मृत्यु क्या, कैसे, क्यों, उससे बचने के उपाय आदि इसकी चर्चा तो इसमें की जा सकती है। देवता मृत्यु है, इसका अर्थ यही हुआ। हम लोग तो यही कहते हैं कि किसी मंत्र सूक्त में जो देवता लिखा होता है उसका आशय होता है उस मंत्र की दिव्यता, विशेष बात क्या है, उस मंत्र में किस विषय में बताया गया है, उसका जो विषय है वही उस मंत्र का देवता होता है। तो इसका देवता मृत्यु है तो मृत्यु के विषय में कुछ बताया गया होगा। पुनर्जन्म की बात तो है नहीं। देवता पुनर्जन्म होता तो फिर अवश्य विचार किया जाता कि इसमें पुनर्जन्म के विषय में बताया गया है। तो ऐसा देखते हो। स्वामी जी इसके जो अर्थ किए गए हैं, एक तो उनको है और दूसरा ये है जो असमर्थ नीचे लिखा है इसमें, विनाश करने वाला काल मृत्यु देव पुनः पुनः जन्म धारण करने वाले साधारण जनों को बार बार मारता है, परंतु देवयान मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाले मुमुक्ष जनों को बार बार या मध्य में नहीं मारता, अपितु उन्हें पूर्ण अवस्था प्रदान। वो कहते हैं, हे मृत्युदेव, तुम देवयान जो लगता है इसके मूल मंत्र से एकदम भिन्न चले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम लोग मिलावट या अनर्थ कहते हैं। मंत्र में नहीं है लेकिन उनके मन में है, तो अपनी बात को वेद पर थोपने का दुष्प्रयास। वो लोग ये नहीं जानना चाहते कि वेद क्या कहता है, वो ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी मान्यता है, जो उनका विचार है, वो वेद के इस मंत्र से जैसे तैसे सिद्ध कर दिया जाए, भले ही वो मंत्र उससे विपरीत कुछ कह रहा हो। तो इस प्रकार से अधिकांश लोगों ने वेद को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब सामान्य उदाहरण से हम लोग कहते हैं निरंतर, आप समझिए कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वे भी वेद मंत्रों से अपनी बात सिद्ध करते हैं। कहते हैं भाई हम तो वेद मंत्रों से ही मूर्ति पूजा करते हैं, वेद में मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए यार समाज वेद लिए खड़ा है, तो लो भाई वेद में तो कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, वेद के अनुसार मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। तो वेद को दोनों मानते हैं और दोनों वेद से अपने अपने मत को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अद्वैत को मानने वाले भी वेद की बात कर रहे हैं, त्रैत को मानने वाले भी वेद लिए खड़े हैं। तो वेद में क्या है ये जानने में उनकी रुचि नहीं है। वे जो कुछ मानते हैं उसको वेद में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वेद के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ लोगों को यही समस्या आती है कि हम कह रहे हैं भाई वेद को पढ़ो शब्दशः, उसका अर्थ है क्या। तो दोनों के कह सकते हैं जो उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो रहे। जब वेद का शब्दशः अर्थ करते हैं तो न इनका उद्देश्य पूरा होता है न उनका उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि वेद के काल में ये सारी बातें थी ही नहीं, इसलिए वेद में ऐसा कुछ मिलता नहीं, कुछ दिखता नहीं। तो इसीलिए हमारे साथ लोगों को समस्या है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वेद क्या कहना चाहता है ये जानो, पहले से मान कर मत बैठो। अब देखते हैं यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं भाई वेद में इस पर क्या है कि नहीं है, ये बात वेद में है या नहीं है। हम कहते हैं भाई वेद पढ़ो, मिल जाए तो है, जब तक न मिले तब तक मान लो नहीं है। तो इस तरह से, इस प्रकार से कोई वेद को नहीं पढ़ना चाहता
कि भाई वो अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वामी शरण जी कोई मंत्र खोज करके उसका ऐसा कोई तोड़ मरोड़ कर अर्थ बता दें जिससे उनकी बात सही सिद्ध हो जाए। वो हम करते नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है हम लोगों का कि लोग वेद पढ़ें ये जानने के लिए कि वेद क्या कहता है। अब तक लोग वेद को इस आधार पर केवल उतना पढ़ते हैं कि उनकी बात वेद में किसी तरह सिद्ध कर दी जाए। तो ये बड़ा कार्य है और हम लोग लगे रहेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन समाज में ये विचार भी अवश्य फैलेगा। आज के समय में तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तेजी से भी फैला सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करते रहें, एक दिन सत्य लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि मंत्र में पुनः जन्म धारण करने वाली कोई बात आती नहीं है, और यहाँ ये बार बार बोल रहे हैं कि पुनः जन्म धारण करना। दूसरी तरफ कहते हैं कि दूर हट जाओ, तो दूर कोई कैसे हट सकता है? ये तो बात समझ में आती है, भाई तुम अन्य जगह जाओ, ये तो बात ठीक है, लेकिन दूर हट जाओ का क्या मतलब? क्या मृत्यु आएगी नहीं, या जो जीवनधारी वो मरेंगे नहीं? ये भी बात बड़ी विरोधाभासी दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं वेद को पढ़ो। व्यक्ति क्या कहता है उसका महत्व नहीं है। यदि वेद का अर्थ करते हुए भी कोई व्यक्ति कोई अपनी बात थोप रहा है तो उसको व्यक्ति की बात माने, वो वेद की बात कहाँ हुई? मंत्र में वो शब्द ही नहीं है जो अपनी ओर से आप ठूस रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। तो जैसे अन्य ग्रंथों में लोगों ने श्लोक ही मिला दिए, मिलावट कर दी, वेद के मंत्रों में मिलावट नहीं हुई। ये अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वेद मंत्र तो सुरक्षित हैं। लोगों ने केवल अर्थ में मिलावट की है, वेद मंत्रों में कोई मिलावट नहीं है। तो थोड़ा सा हम विवेक से ध्यान दें तो ये अर्थ की मिलावट तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। मंत्र सब ठीक हैं, मंत्र में कोई मिलावट नहीं है। बस ध्यान से मंत्र को पढ़ें, उसका सही अर्थ करने का प्रयास करें तो सही जानकारी हमको मिल जाएगी। तो गुरुदेव, वेद में कहीं ये संस्कार के संदर्भ में कहीं कुछ लिखा है? किस वेद में कहाँ क्या है, ये जरा जानकारी चाहता हूँ मैं। भैया जी, हमने अभी यही तो कहा कि वेद को पढ़ना आरंभ करें, मिल जाए तो है, जब तक न मिले तब तक मानने नहीं है। बस इसी तरीके से आप सत्य को जान सकते हैं। मुझे तो वेद में ऐसा कोई संस्कार कर्मकांड वाली बात तो नहीं मिली। अब संस्कार का अर्थ यदि अच्छे विचार धारण करना है, जीवन को अच्छी दिशा देना है, तो पूरा वेद इसके लिए कह रहा है। पूरे वेद में आपको उत्तम जीवन की प्रेरणा मिल रही है, संस्कारवान जीवन की प्रेरणा मिल रही है। लेकिन यह संस्कार को कोई निर्धारित प्रक्रिया, एक कर्मकांड रटी घुटी, बस ये एक प्रक्रिया है, ऐसा पूरा कर लीजिए तो ये संस्कार हो जाएगा, तो ऐसे किसी संस्कार का उल्लेख तो वेद में नहीं है और हो भी नहीं सकता है। वो वेद का विषय ही नहीं है, कर्मकांड वेद का विषय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिए कि कर्मकांड वेद का विषय है ही नहीं। युवा शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से इसी विषय पर शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांड करते कराते थे, वेद के बड़े विद्वान थे, लेकिन कर्मकांड करते थे। युवा शंकराचार्य पहुंचे, बोले पंडित जी कर्मकांड तो कहीं वेद में है नहीं। वे अद्वैत वेदांत लेकर पहुंच गए, बोले अद्वैत की विचारधारा लेकर पहुंचे कि वेद जिस अद्वैत की बात करता है कि संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण सृष्टि में केवल ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ है ही नहीं, तो ये पूजा पाठ संस्कार आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। तो वेद में तो किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं होगा, उसमें संस्कार भी सम्मिलित हैं। संस्कार का यदि
सम्यक कार्य करना, कार्य को सम्यक रूप से करना है, तो वो तो वेद में है ही, उसकी तो कोई बात नहीं है। ओम। गुरुदेव ये संस्कार आया कहाँ से है? जो 16 संस्कार की बात होती है, कहाँ से आया है, कब से आया है? वेद के परवर्ती काल में कर्मकांड के ग्रंथ लिखे गए। हो सकता है कुछ लोगों की अच्छी भावना रही हो, उन्होंने कुछ प्रयास किया हो कि ऐसे लोग थोड़ा भटक जाते हैं, कुछ एक प्रक्रिया बना दी जाए तो उसके माध्यम से लोग इसका ध्यान रखेंगे। बच्चे के कुछ समय पश्चात एक कर्मकांड के रूप में उसको संस्कार बताए जाएंगे, भाई अब ये करो ये करो ये करो, तो कुछ अच्छी बातें उसके मन में बैठती जाएंगी। तो एक अच्छी भावना से बाद में कुछ विद्वानों ने ऐसा किया होगा। बाद में कुछ कर्मकांडी लोगों ने अपने आजीविका बना लिया, तो उस रूप में उसका प्रचलन हो गया। और कर्मकांडों की संख्या उन प्राचीन कर्मकांडी ग्रंथों में 40 तक है। ये 16 संस्कार आज समाज ने विशेष रूप से कहीं से महत्वपूर्ण मानकर प्रचलित किए, तो हम लोग 16 संस्कार की बात करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में संस्कार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या में है, 40-42 तक संस्कार हैं, ये भी जान लीजिए। और इस समय संस्कार कितने प्रचलित हैं ये भी आप जानते हैं। विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, समाज में कोई तीसरा संस्कार तो आजकल होता दिखता नहीं है। ये सूरज भान जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। स्वामी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे ये अहम ब्रह्मास्मि, इसका क्या अर्थ हो? जैसे आत्मा परमात्मा का क्या संबंध जोड़े? जैसे कुछ किताबों में कुछ है। देखिए, वेद में आत्मा परमात्मा अलग कोई तत्व है ही नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। वेद मंत्र को पढ़कर तो मुझे यही मिला। वो कहे कि वेद में तो हमको यही मिला कि आत्मा और परमात्मा पूरी तरह एक ही हैं। आत्मा को ईश्वर का अंश कहना भी मुझे लगता है ये भी कुछ ठीक नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, उसके अंश की तो कोई बात ही नहीं उठती, उसका कोई अंश नहीं हो सकता। संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा है। आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। यदि ये कहने दीजिए साहस पूर्वक कि परमात्मा से अलग आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ही है। तो जो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म है वही मैं भी हूं। यो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म, हम लोग पढ़ते हैं, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। जो वह आदित्य पुरुष है वही मैं हूं, उसके अलग कुछ नहीं हूं। कहीं द्वैत का भाव ही नहीं है, अलग अलग कुछ है ही नहीं। तो मेरे विचार से वेद में जो मैं पढ़ पाया हूं, जो मुझे मिला है, वो ये मिला है। इसके विपरीत कोई मंत्र सूक्त किसी को मिले तो उस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये बात तो वेद में अनेक बार स्पष्ट रूप से आ रही है कि ईश्वर ही सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ईश्वर का एक छोटा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो रहा है। उसका मूल स्वरूप बड़ा अंश अव्यक्त दिव्य स्वरूप में है, छोटा सा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जा रहा है। ये मूल बात जो वेद में अनेक स्थानों पर मिलती है हमको, तो मैं समझता हूं इसका समाधान इस प्रकार से हो जाना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, इसी प्रकार मैं पढ़ रहा था कल, उन्होंने जैसे ये कहा कि जो आत्मा है परमात्मा है, इनके जो अनुभव गम में जो गुण है, जैसे उन्होंने 21 के नाम दे रखे थे कि परमात्मा या आत्मा निराकार है, निर्गुण है। जैसे वो नाद रूप में है, वो आलोक रूप में है, और वो सत्य है, ऊर्जा रूप है, शक्ति रूप है, उमंग है। एक उन्होंने बताया स्वाद रूप में है, और गंध का जिक्र था जी। और ये जैसे गुरु नानक जी ने खुमारी से परमात्मा का अनुभव किया, खुमारी रूप भी उन्होंने लिखा था। एक स्पर्श है, एक जी चैतन्य है, चैतन्य का बताया कि
ये चैतन्य ऐसा गुण है जो ज्ञाता में आता है, और बाकी जितने गुण है वो ज्ञेय होते हैं, जिनको ज्ञाता जानने वाला होता है, यही जानता है उन गुणों को। और एक आनंद, एक प्रेम, एक अद्वैत, कि दो नहीं है आत्मा और परमात्मा। जैसे जैसे पेड़ है, जैसे समुद्र और जल का उदाहरण दिया था जी, कि जैसे जल है वो भाग है समुद्र का, तो जल एक ऐसी स्थिति अनुभव की भी आती है, कोई ऐसे लोगों ने अनुभव किया है कि वो जल ये कहता है कि मैं इस विशाल समुद्र का हिस्सा हूँ, और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो कहता है कि ये समुद्र है मेरा ही फैलाव है। वो बूंद कहती है कि ये समुद्र मेरा ही फैलाव है। ऐसे पत्ते का उदाहरण दिया कि पेड़ का पत्ता कहता है कि मैं इस पेड़ का भाग हूँ, और आगे चल के वो कहता है कि जैसे मैं जो पत्ता हूँ मेरा ही फैलाव है, पूरा पेड़ है। तो ऐसे वो उनको गुण, एक असीम का गुण बताया था, एक अखंड है परमात्मा आत्मा, सहज रूप में है, मैट्रिक्स रूप में है, अचल है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम है, मंगल है, इस टाइप के जो लगभग 21 मतलब उनका दिया था जी। तो लगता है कि जैसे वो आप जो बता रहे हो वही चीज है जी। और ये बताया कि जैसे परमात्मा के इन गुणों को इनको अनुभव किया जा सकता है। तो भारतीय वाङ्मय में जो 4 जो टाइप से किया जा सकता है, साक्षी की साधना करके, दूसरा ध्यान से हम परमात्मा के इन अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं, एक समाधि के थ्रू, जैसे महर्षि पतंजलि ने जो बताया, ध्यान जो भगवान बुद्ध महावीर ने बताया, साक्षी जो उपनिषदों में वेदों में इनमें साक्षी की बात आई, और एक सुमिरन जो जितने भी संतों की धाराएं हैं उन्होंने ईश्वर प्रणिधान के रूप में मतलब ये किया है। तो इस प्रकार का वो लगा। ओम। ईश्वर या आत्मा एक अनादि अनंत सर्वव्यापी चेतन सत्ता है, बस इतना ही समझ लें पर्याप्त है। शेष सब अलग अलग व्यक्तियों का अपनी अपनी व्याख्या विस्तार कुछ भी कह लें। जैसे ठीक है, समुद्र से लहर उठी तो आपको समुद्र से अलग लहर दिखी तो, लेकिन वो समुद्र से अलग तो नहीं है। लहर अभी उठी पुनः समुद्र में समा गई। तो एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए इसे मैंने लहर से समझाया, ऐसे ही किसी ने किसी और रूप में समझाया। अब ये किसी रूप में जो समझाने का प्रयास करते हैं, वो समझाते समझाते लोगों को कभी कभी भटका भी देते हैं। जैसे एक मूल व्यक्ति ने समझाने का कोई प्रयास किया, कोई उदाहरण दिया, अब उनके शिष्य प्रशिष्य नहीं आई, अब एक संप्रदाय, एक समूह समुदाय बन गया। अब फिर वही बात आ जाती है कि अपने समुदाय को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बटोरो, कुल मिलाकर के वो बाबा जी की आजीविका का साधन बन गया। तो उसमें कुछ हमारे पास नया होना चाहिए, तब तो हमारी दुकान चलेगी। तो फिर उसी में कुछ मिलावट, आडंबर, आकर्षण, कुछ उलझाओ कि लोगों की समझ में ना आए। देखो भाई, कोई बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रही है, उलझी हुई भाषा में ऐसी बातें करना। तो इस तरह से अलग अलग समुदाय संप्रदाय बनते चले गए हैं। उस जाल से बचिए। मैंने कहा बस एक लाइन में समझ लीजिए, ईश्वर या आत्मा अनादि अनंत सर्वव्यापी चेतन सत्ता है, और उसका एक छोटा भाग षष्ठ के रूप में व्यक्त हो गया है, और शेष अंश, उसका शेष भाग दिव्य अव्यक्त चेतन स्वरूप में सदा अवस्थित रहता है। बस इतना ही है इस विषय में, इसके अतिरिक्त कहने सुनने को कुछ नहीं है। वो केवल बाक जाल जंजाल है, लोगों को बस बांधने जोड़ने के लिए, और एक कह सकते हैं व्यवसायिक लाभ के लिए, और सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने 21 बताए, 51 बताए, और कितने क्या बताए, उनमें मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत सी बातें तो बिल्कुल उससे कोई संबंध ही नहीं है, एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है।
अब निर्गुण वो पता नहीं क्या कहना चाहे, निर्गुण का क्या अर्थ हुआ जिसमें कोई गुण ही ना हो। गुणहीन, क्या आत्मा या ईश्वर गुणहीन है? उसमें कोई गुण नहीं है। निराकार है, ये बात तो ठीक है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन निर्गुण कैसे कह सकते हैं? उसमें इतने गुण हैं, जो अनंत गुणों का भंडार है, उसे आप निर्गुण या गुणहीन कैसे कह सकते हैं? अगर कोई मुझे कहे कि आप निर्गुण हैं, तो मैं कहूंगा भाई ये तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं, मुझमें कोई गुण नहीं है। अरे भाई, माना कि हम में बहुत गुण ना हो, लेकिन भाई किसी भी व्यक्ति में कुछ गुण तो होंगे। तो साधारण व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन्हें आप निर्गुण नहीं कह सकते। आप परमेश्वर को निर्गुण कैसे कह सकते हैं? ये बात तो मेरे समझ में नहीं आएगी। तो ये तो वो बात जो थोड़ा सरल थी ऐसे, और जैसे भाई एक बात पर तो हम चर्चा नहीं कर सकते कि आपसे कहें कि मान लीजिए कि आपने 21 कहा है, तो एक एक करके आप बोलिए और उसकी बात की जाए। तो उदाहरण के रूप में यूं समझ लीजिए, उसमें स्वाभाविक कुछ बातें तो ठीक है जो मैंने कही, कुछ बातें तो वही है, और कुछ बातें वही है कि जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, उनको एक अपना अलग संप्रदाय खड़ा करना है। तो वो कुछ तरह की कुछ बातें वो जोड़ते चले गए कि लगे कि हाँ कुछ बड़ी भारी भरकम बात कह रहे हैं तो लोग जोड़ें। तो इससे थोड़ा सा बच करके सीधी सरल भाषा में उसको वेद के शब्दों में समझ ले तो अच्छा है। हाँ, कहीं आप बोल गए वेद उपनिषद में साक्षी, भाई वेद उपनिषद में ये साक्षी जैसा कुछ नहीं है। साक्षी ध्यान की प्रक्रिया संभवतः बौद्धों से चली है, और कुछ आज के तथाकथित संतों बाबाओं ने उसे उठा करके प्रचारित कर दिया है साक्षी ध्यान के नाम से। यूं कहें कि ध्यान के सैकड़ों विधियां लोग बताने लगे। एक तो ध्यान की कल्पना की गई, उसके बाद उसकी सैकड़ों तथाकथित विधियां बताने लगे, तो कुल मिलाकर ध्यान का भी एक व्यवसाय खड़ा हो गया। तो हमें इन सब आडंबरों से जहां तक हो सके बचना चाहिए। हम यही कहेंगे, आप वेद का स्वाध्याय करें, सारी समस्या का समाधान वहीं मिलेगा, कुछ और आवश्यकता नहीं है। पूरा वेद नहीं है, केवल वेदायन भी पढ़ लें तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है। भारी भरकम पूरा वेद नहीं पढ़ना है, संभव न लगे तो केवल वेदायन पढ़ लें, वो भी पर्याप्त है। पूरा वेद पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन वेदायन भी जनसामान्य के लिए पर्याप्त है, इतना तो हम कह सकते हैं। यहाँ वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है।